नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर किसानों को हर साल सरकार 6,000 रुपये सालाना का अनुदान देती है, 2,000 रुपये की किस्तों में। ठीक है, लेकिन अब इस योजना के भीतर एक बड़ा अपडेट है, एक नया अपडेट है कि अब किसानों को ये 6,000 रुपये जो 2,000 की किस्तों में मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में 5,000 रुपये और मिलेगा। ये 5,000 रुपये और किस चीज़ के लिए मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में इस वीडियो में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों में जरूर पहुंचा देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस टॉपिक पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम आपको लेके आ गए हैं इंडिया टीवी की वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखोगे दोस्तों, लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को 6,000 रुपये के अलावा मिलेंगे 5,000 रुपये। ठीक है, तो जानिए क्या है योजना। यहाँ पे पूरा अपडेट ये बताया गया है कि कैसे इस योजना के भीतर जो किसानों को अभी 6,000 रुपये दिया जाता है पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर, अभी उनको 5,000 और किस तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को सालाना 3 बार किस्तों में 6,000 रुपये देती है। सरकार का मकसद है किसानों की आय 2022 तक बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को यह पैसा सीधा उनके बैंक खातों में दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं और हर एक किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, इस वर्तमान में सरकार अब किसानों को 6,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये और दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में सरकार बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी देती है, लेकिन अब सरकार की योजना खाद सब्सिडी को कंपनियों को देने के बजाय किसानों के सीधे खाते में भेजेगी। ठीक है, कहने का मतलब अब जो पैसा सरकार सीधे कंपनियों को देती थी कि खाद अगर आपका 1,000 रुपये लागत आ रही है तो आप उसको 300 में बेचो, उसके लिए 700 रुपये जो कंपनी को दे रही थी सरकार, अब वो डायरेक्टली जैसे गैस सिलेंडर आप खरीद के लाते हो कि आपको गैस सिलेंडर मिलता है 800 रुपये का, 700 रुपये का, और उस पर आपको 300-400 रुपये जो भी सब्सिडी होती है वो आपके खाते में आ जाती है। ठीक है, उस तरीके से किसानों को पैसा मिलेगा। दरअसल कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP ने किसानों को सीधे 5,000 रुपये सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है। आयोग ने सिफारिश में कहा है किसानों को रबी और खरीफ की फसल के लिए 2 बार किस्तों में 5,000 रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए। यानी कि 2,500 रुपये की एक किस्त आएगी, इसके भीतर 2 किस्तों में ये पैसा दिया जाएगा। यानी पहली किस्त खरीफ की फसल के समय और दूसरी किस्त रबी की शुरुआत में दी जाएगी। ठीक है, CACP की इस सिफारिश को अगर CACP की सिफारिश को अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो फिर किसानों को साल में कुल 11,000 रुपये की नगद राशि मिलेगी। यानी कि 6,000 वो, 5,000 ये, 11,000 की नगद राशि मिलेगी, क्योंकि सब्सिडी का सीधा पैसा किसानों के बैंक खाते में आएगा और उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदनी होगी। ये जो खाद खरीदेंगे उसका सब्सिडी पैसा उनके खाते में आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। मौजूदा समय में कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी भ्रष्टाचार की शिकार है। जैसे कि आपने देखा होगा, सिलेंडर जब 400 रुपये का मिलता था तो बहुत लाइन लगता था, लेकिन अब 800 का मिल रहा है, हर जगह मिल जाता है और जो भी लेने वाला है उसके खाते में पैसा भी आ जाता है। ठीक है, तो हर साल सहकारी समितियों और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है, लिहाजा किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है, जो कि महंगा मिलता है, क्योंकि खाद उनका खेतों में लगा हुआ है, फसल अगर नहीं डालेंगे तो उनका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजने के लिए विचार कर रही है। सरकार ने इसके लिए साल 2017 में ही आयोग का गठन कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब CACP की सिफारिशें जल्द ही लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार हर साल जो है किसानों को उनकी जब भी फसल की बुआई वगैरह होती है तो उस पर उनको खाद वगैरह जो खरीदते हैं अपना नज़दीकी सोसाइटी से, जैसे अगर आपको पता होगा कि किसानों का एक लोकप्रिय ब्रांड है इफ्को का खाद ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसानों में, तो सरकार क्या करती है, उस पर सब्सिडी देती है। ठीक है, अब ये सब्सिडी क्या होती है कि जैसे खाद का प्राइस होता है 1,000 रुपये, तो सरकार 700 रुपये या 1,000 रुपये इस तरीके से अपना डिस्काउंट करके जो है किसानों को प्रोवाइड करवाती है कि वो उनको 300-400 रुपये में प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अब किसान को तो उसका पूरा लाभ मिल नहीं पाता, क्योंकि बीच में कि ये पैसा जो आ जाता है वो कंपनी को जाता है और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदारों के थ्रू ये चीज़ें किसानों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो जब किसान की फसल लगी हुई है उसमें अगर खाद नहीं डालेगा उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए कई बार होता है दुकानदार वगैरह उतना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये अपडेट किसानों के लिए बहुत अच्छा अपडेट होने वाला है, क्योंकि ऐसे हर किसान को ये जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है उसका लाभ शायद नहीं मिल पाता होगा, लेकिन अब ये जो कोई आधार से डायरेक्टली उनके खाते में इसका बेनिफिट जाएगा तो आई थिंक सभी किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी किसान दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।